जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज उठाए हैं, जिसमें से कि क्लास 8 के लिए जो ट्रेपेजियम चैप्टर आता है उससे ही रिलेटेड ये आज का टॉपिक हमारा होने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम सभी रट जाते हैं, तो हमें रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम पढ़ाई करते हैं तो वो रटने के लिए तो करते नहीं है, इजीली हम लोग पढ़ने के लिए उसको करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को सीखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेपेजियम का इजी वे में फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हमें अभी देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर ट्रेपेजियम क्रिएट कर लिया है, जिसमें से कि मैंने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, ई और एफ। जो ए से बी तक का लेंथ जो है, ए से बी तक है, इसको हमने ए माना, ठीक है। और सी से डी को हमने बी मान लिया, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए डी से ई तक का जो लेंथ है इसको हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। तो डीई हो जाएगा पी। उसके बाद ई से लेकर एफ तक को हम लोग क्यू मानते हैं, ई एफ। ई एफ क्या हो जाएगा हमारा? क्यू हो जाएगा। और इसको हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ सी जो है वो क्या हो गया हमारे पास? आर हो गया। तो ये 5 जो है ये हमें मेन इसके पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, जो कि इसका नोमेनक्लेचर हमने इसका कर लिया। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ध्यान से इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल, वन ट्रायंगल और यहाँ पर 2 ट्रायंगल मिलता है और एक जो है यहाँ पर रेक्टेंगल मिलता है। तो जो 1 और 2 है ये आपका ट्रायंगल हो गया और 3 नंबर जो है वो रेक्टेंगल हो गया। तो अब इजी वे में ये समझिए कि इन तीनों के जो एरिया होते हैं, इन तीनों के एरिया को जब हम निकाल देते हैं और एरिया निकालने के बाद जब इन तीनों के एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हमारे पास वो निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरे का। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। चलिए हम लोग ऐड लिख लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं ना, इसको 2 कर देते हैं, क्योंकि जैसे है वैसे ही रखते हैं इसको। तो 1 नंबर एरिया क्या हो जाएगा? देखिए ट्रायंगल, किसी भी राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है जनरली, ठीक है। यहां से जब परपेंडिकुलर इस पर हम लगाते हैं तो ये जो होता है ये यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा और जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी हो जाएगा ना। जो लेंथ इसका होगा वो सेम लेंथ इसका भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही चीज है ना, यही चीज है। चलिए हम लोग अब इसको करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? पी है। और एच क्या है हमारा? एच को एच ही रहने देते हैं प्लस, देखिए अब ये बेस इंटू हाइट है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो फिर कोई बस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। चलिए तो इसको भी हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1/2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं समझ में नहीं आया? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर लिख देते हैं बेस क्या है हमारे पास? क्यू है। एच तो है ही नहीं, एच हम लोग रख देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई एच, सॉरी ये भी स्मॉल वाला है, ठीक है। प्लस ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास? आर और एच, ठीक है। एच तो जैसा है वैसा ही। अब ध्यान दीजिए इसमें 1/2 और एच इसमें भी है, 1/2 एच इसमें भी है,
1/2 और h इसमें भी है ना, तो 1/2 और h को हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे 1/2 इंटू एच हो गया। अब इसमें क्या बचा, p, इसमें बच गया q, और इसमें क्या बच गया, r। यही तीन चीज बच गया ना, यही तीन चीज बच गया। चलिए इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि यहां पर का जो 2 है, तो ये तो हमने 1/2 लिया और h लिया, बट 2 यहां पर बच गया ना, तो ये p q r प्लस q, एक और q इसमें हो जाएगा, तभी ना 2q होगा ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये p q r इन तीनों का वैल्यू क्या है, यहां पर b है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू एच इंटू बी प्लस q। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो q है इसी का वैल्यू a है, तो यहां पर हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं q इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, यानी कि q के बदले हमने q को रिप्लेस किया किसके साथ, a के साथ। तो क्या हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया, हाफ h मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, और यही जो होता है फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो इसमें इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे हम लोग एक बार समझ लें। अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये सभी फॉर्मूला जो है वो इजी हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर एक चीज और, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज इग्नोर करें। जय हिंद।